मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में 2026 की बात करेंगे। 2026 आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है, खासतौर पर फाइनेंशियल नजरिए से, और इसके अलावा जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनके लिए ये कैसा रहेगा। तो इस वीडियो में बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि मेरे मन में जो आएगा मैं बता दूंगा कि आप पर कुबेर मेहरबान हो जाएंगे, आपका डंका बज जाएगा। मेरे बहुत सारे वीडियो ऐसे आते हैं थंबनेल के साथ, इतना बड़ा थंबनेल लिखा होता है, आपका डंका बजेगा, आपके अच्छे दिन आ गए, आप पर कुबेर मेहरबान है। ऐसा नहीं होगा। इसमें आपकी जो है वो 12 महीने की जो चार्ट बनते हैं, हर महीने की पहली तारीख को जो चार्ट बनेगा उसको साथ में डिस्प्ले करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और ये बताएंगे कि हर महीने के हिसाब से कैसा रहेगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और देखिए, समझिए इसको। हर महीना मीन आने वाले साल का हर महीना आपके लिए कैसा रहेगा, ये एक वीडियो देखकर ही आपको समझ आ जाएगा। तो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया जाए। बहुत मेहनत हो रही है इस पर। 12 चार्ट निकाले हैं हर राशि के, 144 चार्ट निकालेंगे पहले तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये एक सटीक जानकारी मिले इससे। तो शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर जो चार्ट है वो 1 जनवरी का चार्ट है। इसमें चंद्रमा वृषभ राशि में है, लेकिन ये कुंडली मीन राशि की है। मीन राशि से ही इसको देखेंगे, इसको चंद्र राशि से नहीं देखेंगे। हर महीने चंद्रमा की पोजीशन डिफरेंट चली जाएगी, लेकिन इसकी प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो चंद्र राशि से ही गिनी जाएगी। लगन से हम नहीं गिनेंगे, इसको चंद्र राशि से ही देखेंगे। ये क्लियर कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये चंद्र राशि से या लगन से है। तो ट्रांजिट हमेशा चंद्र राशि से देखा जाता है। तो मीन राशि जिसके ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है, शनि की दूसरी ढैया। तो पहले बात तो ढैया से मत डरिए, क्योंकि मीन राशि जल तत्व की राशि है। कर्क राशि, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि ये जल तत्व की राशियां हैं, जहां पर शनि का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता। फायरी तत्व जो होता है ना, अग्नि तत्व की राशियां जो होती हैं, फायर एलिमेंट होता है, उन राशियों के ऊपर यदि शनि ट्रांजिट करते हैं तो ज़्यादा असर पड़ता है। यहाँ पर नेगेटिव असर कम पड़ता है। खैर, जो उसके कारक तत्व हैं उनका तो वो फल करेगा ही करेगा, लेकिन इसके बावजूद इससे ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है मीन राशि के जातकों को। तो शुरू करते हैं। ये आपके सामने है 1 जनवरी की कुंडली। अब यहाँ पर देखिए, बुध, सूर्य, मंगल और शुक्र आपके दशम स्थान में आ गए। इनमें से मंगल और सूर्य यहाँ पर आकर दिग्बली हो जाते हैं। दोनों प्लैनेट 10वें भाव में दिग्बली हो जाते हैं। दोनों का 10वें का गोचर अच्छा होता है। बुध का गोचर भी यहाँ पर अच्छा होता है। तो यहाँ पर ये 3 ग्रह आपके लिए बहुत अच्छे हैं। शुक्र का गोचर यहाँ पर इसलिए अच्छा नहीं होता क्योंकि शुक्र यहाँ पर शून्य बली हो जाते हैं, इसलिए ये गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है। तो 3 प्लैनेट्स का गोचर आपके लिए साल के पहले दिन में अच्छा है। गुरु का गोचर चौथे भाव में अच्छा नहीं होता, लेकिन चौथे भाव पर बैठे गुरु की दृष्टि बाकी भावों के ऊपर अच्छी होती है। तो यहाँ पर चंद्रमा से चौथे गुरु गोचर कर रहे हैं और ये 2 जून तक यहीं पर रहेंगे। तो लिहाजा जब देखेंगे तो 12वें भाव को देखेंगे, जो विदेश का भाव है, जो एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो इंपोर्ट का काम करते हैं, जो फॉरेक्स का काम करते हैं, उनका भाव है। जो अष्टम भाव है, जो रिसर्च से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी और आपके दशम के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपकी कुंडली में जनवरी के 1 जनवरी को चंद्रमा का गोचर शुभ है, केतु का गोचर छठे का शुभ है, सूर्य का गोचर शुभ है, मंगल का गोचर शुभ है और बुध का गोचर शुभ है। यानी कि इतने सारे अच्छे प्लैनेट आपके लिए जो है वो शुभ गोचर में होंगे पहले दिन। तो अल्टीमेटली क्या होगा, चीज़ें ठीक रहेंगी आपके लिए। खासतौर पर जो लोग ट्रेड करते हैं उनको काफ़ी फायदा हो सकता है। अब यहाँ पर मंगल धनस्थान का स्वामी होकर जो है वो केंद्र में बैठा है, दिग्बली होकर, तो धन में वृद्धि करेगा। और शनि जो कि वृद्धि वाले भाव का स्वामी है, 11वें का स्वामी होगा ना शनि। हालांकि ये राशि का मित्र नहीं होता, लेकिन चूंकि वो वृद्धि वाले भाव का स्वामी होकर राशि के ऊपर से है, तो अल्टीमेटली इस साल भी आप में वृद्धि जरूर करवाएगा। ये साल जो है वो आपके लिए वृद्धि वाला साल होगा, आप गेन जरूर करेंगे इस साल में। तो डेफिनेटली ये जनवरी का महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि गुरु का केंद्रीय प्रभाव भी है, गुरु की दृष्टि दशम के ऊपर है, कर्मस्थान के ऊपर है, और ये जो है दृष्टि चलती रहेगी। तो निश्चित तौर पर जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए गेन्स ज़्यादा आएंगे जनवरी के महीने में। जो लोग ट्रेड करते हैं वो थोड़ा सा सावधानी से ज़रूर काम लें और थोड़ा सा पोजीशन अपनी जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव ना रखें। उसका रीज़न ये है कि आपका राहु जो है वो 12 भाव में है। स्पेकुलेशन का भाव होता है 12वां भाव, और चंद्रमा राहु केतु के केंद्र में है। यहाँ से यदि राहु चंद्रमा की कुंडली बनाएंगे ना, तो राहु केतु उसके केंद्र में आ जाएगा। हालांकि चंद्र आगे मूव हो जाएगा, लेकिन 12वें भाव का पीड़ित हो जाना और 12वें भाव के स्वामी के ऊपर मंगल की दृष्टि होना, ये अच्छा नहीं है एक तरीके से। तो एग्रेसिव पोजीशन नहीं लेंगे ट्रेड में, और बिल्कुल संयम के साथ जहां पर प्रॉफिट लग रहा है थोड़ा सा लेकर निकलेंगे और काम इसी तरीके से करेंगे। इससे आपको डेफिनेटली जनवरी के महीने में अच्छे फल मिलते हुए नजर आएंगे। ये जनवरी का चार्ट था आपके लिए। आगे हम देखते हैं कि फरवरी का महीना आपके लिए
कैसा रहने वाला है। तो आपके सामने अब फरवरी का चार्ट आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर फरवरी में चार्ट चेंज हो गया, राहु की पोजीशन वही रहेगी, शनि की पोजीशन वही रहेगी, केतु की पोजीशन वही रहेगी और गुरु की पोजीशन वही रहेगी, क्योंकि 4 ग्रह हैं, एक 2.5 साल में राशि बदलते हैं, एक 1.5 साल में राशि बदलते हैं और गुरु 12 महीने में राशि बदलते हैं। हालांकि गुरु अगले साल भी 6 महीने बाद राशि बदल रहे हैं, क्योंकि वो शीघ्र गति से गोचर कर रहे हैं। अल्टीमेटली क्या हुआ इस चार्ट में, अब जो 4 ग्रह 10वें में बैठे हुए थे वो चारों ग्रह आपके 11वें भाव में आ गए। 11वां क्या है, आपका वृद्धि का भाव है। अब मंगल यहां पर आकर उच्च हो गए, यहां पर मंगल का गोचर शुभ होता है पाप ग्रह होने के नाते, सूर्य का गोचर यहां पर शुभ होता है पाप ग्रह होने के नाते, बुध और शुक्र का गोचर भी यहां पर शुभ होता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 4 ग्रह 11वें भाव में चले गए। तो ये 11वां भाव आय का भी भाव है, वृद्धि का भी भाव है। सामने चंद्रमा आ गया, चंद्रमा के सामने मंगल आ जाए तो उसको बोल देते हैं लक्ष्मी योग। तो अल्टीमेटली ये स्थिति जो है वो एक तरीके से अच्छी हो गई। ये 1 फरवरी के दिन की कुंडली है, यहां पर चीजें आपको बेटर होती हुई नजर आएंगी, बहुत ठीक ठाक रह जाएगा। गुरु का केंद्रीय प्रभाव बना रहेगा। तो अल्टीमेटली इस महीने में ट्रेडर्स के लिए बहुत ज्यादा कमाई के मौके सामने आएंगे। यहां पर एक अच्छी चीज ये भी हो गई है कि मंगल की दृष्टि अपने ही भाव के ऊपर, क्योंकि मंगल की मूल त्रिकोण राशि जो है वो मेष है, उसके ऊपर उसकी अपनी दृष्टि जा रही है, तो वो अपने भाव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर जो केतु का प्रभाव था दूसरे भाव के ऊपर, जो धन भाव के ऊपर, उसको मंगल ने एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया, क्योंकि केतु वहां पर देख रहे हैं तो उस भाव की हानि थी, लेकिन मंगल चूंकि खुद के भाव को देख रहे हैं तो वो भाव न्यूट्रलाइज हो गया। और मंगल चूंकि अच्छी स्थिति में है, उच्च के हैं, तो अल्टीमेटली यहां पर आपको गेन अच्छा दे जाएंगे। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, जो लोग काम करते हैं उनके लिए काम में वृद्धि का जो है वो सीन बन जाएगा। यहां पर ये चीजें फरवरी के महीने में बहुत अच्छी रहने वाली हैं। लेकिन इसके बावजूद चूंकि 12वां भाव आपका लगातार पीड़ित ही रहेगा, यहां पर पूरा साल राहु रहेंगे, तो पोजीशन ठीक ठाक तरीके से काम करिए, ग्रीड या उसमें ना फंसिएगा, फेयर में ना मत फंसिएगा। ज्यादा लालच करेंगे तो पिट जाएंगे, अदरवाइज यदि रूटीन में ठीक तरीके से काम करेंगे, पोजीशन हल्की करके काम करेंगे तो डेफिनेटली आप फायदे में रहेंगे। चार्ट तो यही इंडिकेट कर रहा है फरवरी के महीने का। अब आगे देखते हैं मार्च के महीने का चार्ट आपके लिए कैसा रहता है। अब देखिए मार्च के महीने में भी शनि वहीं पर है, राहु वहीं पर है, केतु वहीं पर है और गुरु वहीं पर है। लेकिन इसमें क्या हुआ, 12वें भाव में मंगल भी चले गए, बुध भी चले गए, सूर्य भी चले गए और शुक्र भी आपके 12वें भाव में चले गए। अब 12वां भाव क्या है, ये स्पेकुलेशन का भाव है, खर्चे का भाव है, हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है, इसको मोक्ष का भाव बोलते हैं। इतने सारे ग्रहों का 12वें भाव में जाना अच्छा नहीं है। हालांकि शुक्र इकलौते ग्रह हैं जहां पर जिसका गोचर 12वें भाव का अच्छा होता है, इसको 12वें का दोष नहीं लगता। उसका कारण यह है कि जो कालपुरुष की पत्रिका होती है ना मेष लगन की, उसमें 12 नंबर राशि यानी कि जो शुक्र की उच्च राशि है वो 12वें भाव में चली जाती है। इसलिए ट्रांजिट में, गोचर में भी शुक्र को 12वें जाने का दोष नहीं लगता। यह महीना बिल्कुल संभल कर काम करने वाला है। खासतौर पर जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं, एमसीएक्स पर ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो का काम करते हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान इस महीने में जरूर रखना पड़ेगा। यहां पर हानि होने के चांसेस ज्यादा हैं, प्रॉफिट होने के चांसेस कम हैं। उसका कारण यह है कि एक तो मंगल शनि की राशि में चला गया, मूल त्रिकोण राशि है ना शनि की ये वाली, दूसरा राहु के साथ चला गया, सूर्य के साथ चला गया। ये आय स्थान का, आपके धन स्थान का स्वामी है। धन स्थान का स्वामी पीड़ित हो गया, धन की हानि करवा सकता है। यहां पर यह चीज का जरूर ध्यान रखेंगे। लेकिन इसमें भी एक चीज पॉजिटिव यह है कि गुरु की दृष्टि इन सारे ग्रहों के ऊपर है। चूंकि गुरु इकलौते हैं प्रोटेक्ट करने वाले, बाकी सारे ग्रह ज्यादा हो गए इन्वॉल्व। बुध पाप के साथ आकर पापी हो जाएगा, सूर्य के साथ शुक्र यहां पर आकर अस्त रहेंगे, तो अल्टीमेटली यहां पर नुकसान के चांस ज्यादा नजर आते हैं, प्रॉफिट के चांसेस कम नजर आते हैं। तो इस महीने में थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करेंगे, बिल्कुल अननेसेसरी बाजार में नहीं कूदेंगे। कुछ लोगों को आदत होती है, खुजली हो रही होती है कि 21 दिन में ट्रेड यदि हो रहा है ना महीने में बाजार में, तो हमें 42 पोजीशन लेनी है, 45 पोजीशन लेनी है। ऐसा मत करिए, फंस जाएंगे आप। यहां पर खास तौर पर इस महीने में जरूर ध्यान रखिएगा। और यह महीना ऐसा है जब आपको अपनी हेल्थ का भी जरूर ध्यान रखना है। उसका रीजन यह है कि सारे ग्रह छठे को देख रहे हैं। रोग का भाव, ऋण का भाव, शत्रु का भाव छठा होता है। इसके ऊपर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, ये आपका भाव बुरी तरह से एक्टिव है। यहां पर गाड़ी भी धीमी चलाएंगे, स्लो चलाएंगे। इस महीने में जिनको ब्लड से रिलेटेड दिक्कत है, खास ध्यान रखेंगे, क्योंकि मंगल पीड़ित हो गया है और मंगल पीड़ित होने के कारण ब्लड से रिलेटेड समस्या आ सकती है, दुर्घटना हो सकती है, बीमारी का कोई ना कोई बहाना बन सकता है बीच में। इसी की लीगल या फाइनेंशियल गारंटी इस महीने में आप नहीं लेंगे, क्योंकि छठा एक्टिव है। छठा शत्रु का भी भाव होता है, ऋण का भी भाव होता है। तो पैसा किसी को देंगे तो फंस जाएगा, लेंगे तो लंबा चल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये काम नहीं करेंगे इस महीने में। अगला महीना देखते हैं कैसा निकलता है आपके लिए। अब अगले महीने की कुंडली जो है वो अब आपके सामने आ रही है। तो देखिए अब अप्रैल का चार्ट अब आपके सामने आ गया। देखिए यहां पर क्या स्थिति बन गई कि सूर्य और शनि आपकी राशि के ऊपर से, ये दोनों पाप ग्रह हैं, दोनों ही दुश्मन ग्रह हैं। तो यहां पर क्या होगा, चंद्रमा जो है वो आपका ज्यादा पाप प्रभाव में आ गया।
ये क्या करता है, आपको अननेसेसरी टेंशन दे देता है। सूर्य जब आपकी राशि के ऊपर से आता है तो आप में एरोगेंस ज़्यादा आ जाती है। अथॉरिटी देता है ये निश्चित तौर पर, जब सूर्य लगन में है तो आपको अथॉरिटी मिलेगी मिलेगी, लेकिन ये आपको गुस्सा भी ज़्यादा दिलाता है, आपका टेम्परामेंट ज़्यादा हाई कर देता है। तो इस महीने में सेल्फ कंट्रोल रखना ज़रूरी है। यदि नहीं करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, खासतौर पर पार्टनर के साथ, भले वो बिजनेस पार्टनर है या लाइफ पार्टनर है। कारण समझिए, सूर्य की दृष्टि सप्तम के ऊपर, शनि की दृष्टि सप्तम के ऊपर और मंगल की दृष्टि भी सप्तम के ऊपर। तो 3 पाप ग्रहों के प्रभाव में आपका सप्तम आ गया। जब 3 पाप ग्रहों के प्रभाव में आपका सप्तम है तो निश्चित तौर पर यह स्थिति अच्छी नहीं है आपके लिए, क्योंकि यहां पर पार्टनर को दिक्कत हो सकती है, फिजिकल दिक्कत हो सकती है, पार्टनर से दिक्कत हो सकती है, भले ही वो लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है। ट्रेड इस महीने में भी संभल कर करेंगे, क्योंकि मंगल, राहु, बुध ट्रेड के कारक ग्रह हैं, और बुध यदि वीक हो जाते हैं तो आपका डिसीजन मेकिंग गड़बड़ा जाता है। जहां प्रॉफिट बुक करना है वहां नहीं कर पाएंगे, जहां पर लॉस है वहां पर नीचे अटक जाएंगे और नीचे गिरता रहेगा, आप होल्ड करके, जिसको बोलते हैं ना फॉल इन लव विद द शेयर, वो हो जाएगा आपके साथ। तो कोशिश करेंगे कि इस महीने में कहीं पर भी लगे कि कोई ट्रेड गलत हो गया है या डाउन आ रहा है, वहां पर काटेंगे उसको, प्रॉफिट बुक जो है उसको लॉस बुक करेंगे और कैपिटल को थोड़ा सा अपने सेव करने की कोशिश करेंगे। यह महीना ट्रेडिंग के लिहाज से, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लॉस की संभावना यहाँ पर ज़्यादा है। इसलिए चूज करके ट्रेड करेंगे, जहां पर श्योर लग रहा होगा चार्ट के ऊपर, टेक्निकल चार्ट के ऊपर फंडामेंटली देख के करेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो सकती हैं। वैसे शुक्र आपकी कुंडली में यहाँ पर धन भाव के ऊपर है, और धन भाव के ऊपर शुक्र का प्रभाव पैसे की वृद्धि करवाता है। अल्टीमेटली ये अच्छा जो है वो कॉम्बिनेशन है इस महीने में। गुरु का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, शुक्र का अच्छा रहेगा, अदरवाइज बाकी चार्ट के ऊपर दिक्कत नजर आ रही है, और ये महीना आपको संभल कर चलना पड़ेगा, अप्रैल का महीना। आगे देखते हैं मई के महीने में क्या स्थिति रहती है। अब मई के महीने में क्या हुआ, सूर्य आगे निकले, मंगल वहां पर आ गए। अल्टीमेटली क्या हुआ, चंद्रमा के ऊपर, आपकी राशि के ऊपर जो है वो प्रभाव जो है वो 2 पाप ग्रहों का रहा, और सीधा 7वें भाव के ऊपर दृष्टि। इस महीने में भी सेम पोजीशन हो सकती है, पार्टनर के साथ विवाद, पार्टनर की सेहत को लेकर चिंता। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि दोनों फायरी प्लैनेट हैं, दोनों आपस में दुश्मन हैं, एक गया दूसरा आ गया, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर। पहले तो पार्टनर की सेहत का ध्यान रखेंगे, पार्टनर के साथ कन्फ्लिक्ट करने से बचेंगे, अपनी वाणी के ऊपर ज्यादा नियंत्रण रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सूर्य आगे निकल गए। सूर्य जिस भाव में बैठे हैं वो धन का भी भाव है, कहने को उच्च के लग रहे हैं, बुध के साथ हैं। सूर्य जिस भाव में बैठे हैं वो धन का भी भाव है, आपकी फैमिली, इसको कुटुंब भाव बोलते हैं। यहाँ पर केतु की दृष्टि, सूर्य वहां पर बैठ गए, और उस भाव का स्वामी शनि के साथ पीड़ित हो गया, तो फैमिली अफेयर में थोड़ी सी परेशानी कर सकता है। तो कोशिश करिए कि इस महीने में अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल में रखिए, कपड़े थोड़े से लाइट पहनिए, थोड़ी सी मेडिटेशन इस महीने में जरूर करिए, अदरवाइज आपका नुकसान हो सकता है इस महीने में, खासतौर पर रिलेशनशिप के मामले में नुकसान हो सकता है। अदरवाइज काम के लिहाज से यह महीना ठीक रहना चाहिए, क्योंकि बुध का गोचर यहाँ पर दूसरे भाव में, बुध का गोचर धन भाव में है, तो अल्टीमेटली बुध का गोचर अच्छा होता है, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में 4थे भाव का स्वामी है, जो सुख स्थान है, सप्तम का स्वामी है, जो दशम का दशम होता है, यानी कि कारोबार वाला स्थान भी होता है, इसको पार्टनरशिप का भी स्थान बोलते हैं। तो अल्टीमेटली वो स्थिति अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद अपने टेम्परामेंट को जरूर कंट्रोल रखिए। कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है, किसी दूसरे व्यक्ति, किसी समझदार व्यक्ति, किसी दोस्त ऐसा या कोई रिश्तेदार ऐसा जिस पर आप रिलाय करते हैं, उसकी सलाह के साथ ही करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर नुकसान होने का योग बनता है। वैसे यदि देखते हैं तो शनि और मंगल आपकी कुंडली में, मंगल धनेश भी है, धनस्थान का भी स्वामी है, उसके भी फल कर जाएगा, लेकिन आपका टेम्परामेंट जरूर डिस्टर्ब करेगा, इमोशनली डिस्टर्ब कर सकता है, फिजिकली भी डिस्टर्ब कर सकता है। फिजिकली मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि आपके अष्टम भाव के ऊपर, और सूर्य की सीधी दृष्टि आपके अष्टम भाव के ऊपर, राहु की दृष्टि आपके अष्टम भाव के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, इस महीने में आपका जो अष्टम भाव है वो 3 पाप ग्रहों के प्रभाव में आ गया। जब कोई भी ग्रह, कोई भी भाव आप 3 पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है तो उस भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब सिग्निफिकेंस कौन सा डिस्टर्ब होगा, जो मार्केट में काम करते हैं उनकी रिसर्च में कोई ना कोई कमी रह जाएगी, वहां पर उल्टा पड़ जाएगा। जो लोग ट्रैवल करते हैं ज़्यादा, उनको ध्यान रखना चाहिए गाड़ी चलाते समय, क्योंकि ये भाव जो है वो दुर्घटना का भी भाव है, ये सडन लॉस का भाव है। तो यहाँ पर इस चीज़ का जरूर ध्यान रखेंगे। सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, ये सीक्रेसी का भी भाव होता है। पासवर्ड अगर आपने जो है वो सिक्योर करते रहिएगा इस महीने में, अदरवाइज यहाँ पर सेंध लगने के चांसेस बनते हैं। अब अगला महीना देखते हैं, अगला महीना कैसा लगेगा आपकी कुंडली में। अगले महीने में देखिए, शनि वहीं पर हैं, गुरु वहीं पर हैं, राहु केतु वहीं पर हैं, लेकिन हुआ क्या यहाँ पर, बुध, शुक्र और गुरु, ये तीनों शुभ ग्रह आपकी कुंडली में 4th हाउस में आ गए।
फोर्थ हाउस में बुध का गोचर अच्छा है, फोर्थ हाउस में शुक्र का गोचर अच्छा है, फोर्थ हाउस में गुरु का गोचर अच्छा नहीं है। लेकिन चूंकि दोनों शुभ ग्रह गुरु के साथ आ गए, तीनों शुभ ग्रहों की दृष्टि दशम के ऊपर आ गई, तो अल्टीमेटली क्या करेगा, कारोबार में वृद्धि करवा देगा जबरदस्त तरीके से। यहां पर क्या करेगा, ये प्रॉपर्टी का भाव होता है, इसको सुख स्थान बोलते हैं। कोई ना कोई एसेट क्रिएशन की बात हो जाएगी, कोई ना कोई एसेट बन जाएगी। ये बहुत अच्छा योग एक तरीके से बन गया। यहां पर चंद्रमा आपके भाग्यस्थान में आ गया 9th हाउस में। हालांकि चंद्रमा का 9th का गोचर अच्छा नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद सूर्य का गोचर इस महीने में अच्छा हो जाएगा, बुध का गोचर अच्छा हो जाएगा, शुक्र का गोचर अच्छा हो जाएगा, और केतु का गोचर जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें गुरु बुध और शुक्र के कारण पॉजिटिव रहेंगी। इस महीने में आपको ट्रेड में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अच्छे पैसे बन सकते हैं। धन स्थान का स्वामी यहाँ पर धन स्थान में आ गया, आय स्थान का स्वामी वहीं पर है, अपने मीन्स राशि के ऊपर से गुजर रहा है। तो अल्टीमेटली ये महीना पैसे बनाने वाला महीना होगा। इस महीने में आपको अच्छे गेन जो है वो मिल सकते हैं देखने को, यहां पर आप खुलकर ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि अगले महीने में आपकी चार्ट में क्या पोजीशन बन रही है। अगला महीना देखिए, यहां पर ये सूर्य आपके फोर्थ हाउस में आ गए। फोर्थ हाउस का सूर्य का गोचर अच्छा नहीं होता। अब यहां पर इस चार्ट में क्या बना, सूर्य और शनि दोनों पापग्रह आपके केंद्र में आ गए। ये आपका थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा नेगेटिव कर सकता है, इसलिए नेगेटिव नहीं रहेंगे इस महीने में। कोशिश करेंगे कि मेडिटेशन करिए ताकि आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रहे, क्योंकि थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रहेगा तो बहुत सारी चीज़ों का समाधान आप खुद कर जाएंगे। यहां पर क्या हुआ, बुध शुक्र और गुरु तीनों ही पंचम में आ गए। अब यहाँ एक चीज़ इसमें चेंज हो गई कि गुरु ने राशि बदल ली। अब गुरु की राशि बदली है 2 जून को, ये जुलाई का चार्ट है। अब यहां पर गुरु का पंचम का गोचर आपका ये शुभ हो गया, बुध का गोचर शुभ नहीं है, यहां पर शुक्र का गोचर अच्छा है। तो ये क्या भाव है, ये इजी गेन्स का भाव है, ये बुद्धि विवेक का भाव है। यहां से तीनों ग्रह बैठकर सीधा देख रहे हैं आपके आय भाव को, तरक्की वाले भाव को, एलिवेशन वाले भाव को। तो इस महीने में तरक्की संभव है, कारोबार में वृद्धि संभव है, इनकम संभव है। डेफिनेटली यहां पर बहुत सारी चीजें शुभ होने जा रही हैं। उसका रीजन यह है कि मंगल जो आपके धन भाव का स्वामी है वो भी आपका शुभ गोचर में चला गया। मंगल का तीसरे भाव का गोचर अच्छा होता है, गुरु का 5वें भाव का गोचर अच्छा होता है, शुक्र का 5वें भाव का गोचर अच्छा होता है, केतु का 6ठे भाव का गोचर अच्छा होता है, चंद्रमा का 10वें भाव का गोचर अच्छा होता है। सिर्फ सूर्य का गोचर यहाँ पर अच्छा नहीं है, अदरवाइज चीजें जो है वो आपके लिए पॉजिटिव दिशा में चलती हुई नजर आएंगी। ये जुलाई का महीना आपके लिए डेफिनेटली अच्छा रहने वाला है। कारोबार के लिहाज से, वृद्धि के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से भी चीजें यहाँ पर अच्छी रह सकती हैं, लेकिन अपनी सेहत का यहाँ पर जरूर ध्यान रखेंगे। उसका रीजन यह है कि 6ठा भाव जहाँ पर मंगल गोचर शुभ कर गया, लेकिन 6ठे भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि आ गई, केतु यहां पर ऑलरेडी विराजमान है। तो 6ठा भाव अगेन 2 पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया। तो यहां पर क्या करेंगे, अपनी सेहत का, खासतौर पर डाइजेशन का जरूर ध्यान रखेंगे। रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, पैसा किसी को यहां पर उधार नहीं देंगे। गारंटी लीगल या फाइनेंशियल लेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि 6ठा भाव 2 पाप ग्रहों के प्रभाव में आ गया। यहां पर 6ठे का स्वामी सूर्य बनता है, और वो भी अच्छी स्थिति में नहीं है, वो केंद्र भाव में है, और ये अच्छा गोचर नहीं है, वो राहु के प्रभाव में है। अल्टीमेटली 6ठा भी पीड़ित है, 6ठे का स्वामी भी पीड़ित है। किसी की लीगल गारंटी या फाइनेंशियल गारंटी लेंगे तो फंसने वाले योग बन सकते हैं, इसलिए इस चीज को अवॉइड करेंगे इस महीने में। अगले महीने देखते हैं क्या स्थिति बन रही है आपके चार्ट में। तो अगला महीना अब आपके सामने है, गुरु वहीं पर रहेंगे, लेकिन सूर्य आगे आ जाएंगे। अब यहां पर हो सकता है कि सूर्य यहां पर गुरु को अस्त कर दे। अब केतु 6ठे में ही रहेंगे, लेकिन शुक्र आपकी कुंडली में सप्तम में आ गए। सप्तम का शुक्र का गोचर अच्छा नहीं होता, 6ठे का भी अच्छा नहीं होता, सप्तम का भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि सप्तम में आकर जो शुक्र है ना वो डिजायर्स को ज्यादा जगा देता है। तो जब डिजायर्स ज्यादा जाग जाती हैं तो अल्टीमेटली हम गलत सही रास्ता अपना लेते हैं। तो शास्त्र कहता है कि सप्तम का, 6ठे का, 10वें का गोचर शुक्र का अच्छा नहीं होता। शुक्र सिर्फ 3 घरों में अच्छा गोचर नहीं करते। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा लालच आए तो लालच में नहीं फंसेंगे, बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन नहीं लेंगे। हालांकि गुरु और सूर्य दोनों की दृष्टि आपके आय भाव के ऊपर है, गुरु की दृष्टि लगातार बनी रहेगी, लेकिन इस महीने में पहले ही दिन आपका चंद्रमा राहु केतु एक्सिस में फंस गया। यहां पर थोड़ा सा ध्यान जरूर रखेंगे। बुध अपनी राशि का है, 10वें भाव को देख रहा है, ट्रेड का कारक होता है। तो अल्टीमेटली ये स्थिति अच्छी है। 2 शुभ ग्रहों का केंद्र में रहना अच्छा है, केंद्रीय प्रभाव थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन शुक्र से संबंधित फल आपको नेगेटिव मिल सकते हैं। अष्टम का स्वामी जो है वो केंद्र में आ गया, जो कि यहाँ पर अष्टम की मूल त्रिकोण राशि शुक्र की अष्टम में है, वो केंद्र में है। नीच का हो गया, शुभ गोचर में नहीं है, तो गाड़ी धीमी चलाएंगे, किसी को पैसा नहीं देंगे, फंस जाएगा नहीं तो, ठीक है। इसके बाद अगले महीने की स्थिति देखते हैं कि अगले महीने आपके लिए क्या स्थिति बन रही है चार्ट के ऊपर। तो अगले महीने का चार्ट अब आपके सामने है। यहाँ पर देखिए शनि जो है वो आपके राशि के ऊपर ही रहेंगे। अगेन राहु केतु की पोजीशन वही रहेगी, गुरु वहीं पर रहेंगे, और यहाँ पर बुध सूर्य और केतु ये आपके 6ठे में आ गए। केतु का 6ठे का गोचर अच्छा है, बुध का 6ठे का गोचर अच्छा होता है, क्योंकि काल पुरुष की पत्रिका में बुध यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं।
सूर्य का गोचर भी यहाँ पर अच्छा होता है। हालांकि अस्त हो जाएंगे, बुध पीड़ित हो जाएंगे, इसके बावजूद ये गोचर अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा ट्रेड ध्यान से करेंगे, ट्रेड ध्यान से करेंगे, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, पांचवां भाव आपका पापकर्त्री में आ गया। उसके एक तरफ मंगल है, दूसरी तरफ सूर्य, बुध और केतु, यानी कि 3 पाप ग्रह एक तरफ, बुध पापी के साथ, पाप ग्रह के साथ आके पापी हो जाता है, एक पाप ग्रह एक तरफ। तो यहां पर क्या हुआ, गुरु जो है वो फंस गए बीच में। गुरु यहां पर 5 नंबर राशि पे है ना, तो मंगल, सूर्य, केतु और बुध के बीच में गुरु फंस गए। ये बुद्धि विवेक का भाव है, और बुद्धि कहां से आती है, बुध से। बुध अगेन राहु केतु एक्सिस में, गोचर अच्छा है लेकिन वो पीड़ित हो गया गोचर में। तो यहां पर निश्चित तौर पर ट्रेड संभल कर करेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो सलाह के साथ करेंगे। पंचम एक्टिव है, पंचम में गुरु बैठा हुआ है, दृष्टि उसकी अच्छी रहेगी, भाग्यस्थान को देख रहा है, अध्यात्म वाली दिशा में जाएंगे, कुछ धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, आय में वृद्धि हो सकती है, एलिवेशन हो सकती है। शनि को देख रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं आपकी कुंडली में, तो शनि का जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है थोड़ा बहुत, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। अब यहां पर क्या हुआ है, शुक्र की दृष्टि शनि के ऊपर, गुरु की दृष्टि भी शनि के ऊपर, यानी कि आपकी राशि के ऊपर। तमाम नेगेटिविटी के बावजूद इस महीने में आप थोड़ा सा पॉजिटिव रुख अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 पापग्रह केंद्र में है, 1 शुभ ग्रह है। सिर्फ मंगल और शनि 2 केंद्र में है, 1 शुभ ग्रह है। पैसे के लिहाज से अच्छा है। इस महीने में भी किसी की लीगल फाइनेंशियल गारंटी नहीं लेंगे। सेहत का जरूर ध्यान रखेंगे, खासतौर पर स्टमक से रिलेटेड इशू यहाँ पर आपको आ सकता है, या जो लोग ड्राइव करते हैं, जिनको घुटनों का दर्द है खासतौर पर, क्योंकि पाप ग्रह का प्रभाव दशम भाव के ऊपर है, जहां से हम घुटने देखते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जब हम पढ़ते हैं, तो इसका जरूर ध्यान रखिए। अदरवाइज ये महीना आपके लिए ठीक रहेगा। गोचर अच्छा है, गोचर के ग्रह थोड़े से पीड़ित हो गए हैं, तो वहां पर आपको हो सकता है कि उसका फल थोड़ा सा लिमिटेड मिले। अब देखते हैं कि अगले महीने की कुंडली क्या कहती है। अगले महीने की यदि हम कुंडली देखते हैं तो अगेन शनि यहाँ पर राशि में ही रहेंगे, आपकी राशि के ऊपर से ही। राहु केतु 6-12 में ही रहेंगे, 12-6 में रहेंगे सॉरी, और बुध और शुक्र यहाँ पर अष्टम में आ गए। शुक्र और बुध दोनों का अष्टम का गोचर अच्छा होता है। शुक्र यहाँ पर अपनी राशि के आ गए, बुध यहाँ पर उसके साथ आ गए, तो अल्टीमेटली दोनों शुभ ग्रहों की दृष्टि आपके धन भाव के ऊपर आ गई। गुरु और मंगल आपके लिए यहाँ पर अच्छे हैं, क्योंकि मंगल भागेश होकर पंचम स्थान में बैठ के, गुरु के साथ बैठ के, राशि के स्वामी के साथ बैठ के, यदि ये किसी की लगन की कुंडली हो तो गुरु और मंगल ये आपका केंद्र त्रिकोण राजयोग की फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि गुरु राशि का स्वामी हो गया और मंगल आपका जो है वो 9th हाउस का लॉर्ड हो गया। तो एक केंद्र का भाव हो गया, एक त्रिकोण का भाव हो गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपके जो है वो गज, इसको बोलते हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग, और दोनों की दृष्टि आपके 11th हाउस के ऊपर, और ये 11th हाउस के ऊपर दोनों की दृष्टि आपकी एलिवेशन, आपकी तरक्की, आपकी आय के लिए इस महीने में अच्छी रहेगी। धन भाव को 2 शुभ ग्रह देख रहे हैं। सूर्य का सप्तम में जाना अच्छा नहीं है, ये पार्टनर के साथ विवाद करवा सकता है। शनि के सामने है, पार्टनर की हेल्थ को लेकर इशू हो सकता है, आपको खुद को माइग्रेन या हेडेक का इशू हो सकता है। तो इस महीने अपनी माइग्रेन हेडेक के ऊपर कंट्रोल करेंगे, अपने टेम्परामेंट के ऊपर कंट्रोल करेंगे, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर 2 पाप ग्रहों का प्रभाव है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपनी सेहत का। मंगल यहां पर आय भाव के साथ साथ आपके 12वें भाव को भी देख रहे हैं। हायर स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि 12वां भाव 2 पाप ग्रहों के प्रभाव में आ गया, उसके ऊपर शुभ ग्रह की किसी की दृष्टि नहीं है, लिहाजा हाई स्पेकुलेशन नहीं करेंगे। इस महीने में करेंगे तो फंसने के चांस ज़्यादा है, अर्निंग कम होगी, नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। जो लोग ट्रेड करते हैं MCX पे, NSE पे, BSE पे, या फिर क्रिप्टो का ट्रेड करते हैं, संभल कर ट्रेड करिएगा, हाई पोजीशन मत लीजिएगा, हाई स्पेकुलेशन तो बिल्कुल मत करिएगा। अब अगले महीने की कुंडली देखते हैं। अगले महीने में देखिए क्या स्थिति बन रही है आपके चार्ट में। चंद्रमा मंगल के साथ आ गए, चंद्रमा अपनी राशि के हैं, मंगल यहाँ पर नीच के हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये नवंबर का महीना है, यहाँ पर क्या हुआ, गुरु केतु के साथ आ गए। ये 30 अक्टूबर को स्थिति बनेगी, जब गुरु का ट्रांजिट सिंह राशि में हो जाएगा। ये स्थिति बाजार को डराने वाली है। यहाँ पर बाजारों में गिरावट शुरू हो सकती है, क्योंकि गुरु केतु के साथ, केतु के नक्षत्र में, शनि से षटाष्टक में आ जाएंगे। यहाँ पर शनि से षटाष्टक में ग्रह देखिए जरा क्या है। ये कुंडली पूरी टोटली एनालाइज करेंगे ना, तो लगता है कि यार पता नहीं ये क्या ही है। शनि से देखेंगे तो सूर्य, शुक्र और बुध तीनों ग्रह षटाष्टक में आ गए, 6-8 एक्सिस पे आ गए। राहु से देखेंगे तो मंगल 6-8 एक्सिस पे आ गया। शनि से देखेंगे तो गुरु और केतु भी 6-8 एक्सिस पे आ गए। तो ये गोचर अच्छा नहीं है, एक तरीके से ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। ये सिर्फ मीन राशि की बात नहीं है, यहां पर आपको बाजारों में गिरावट होती हुई नजर आएगी। आपके लिए इसलिए खराब हो गया क्योंकि सारे ही ग्रह 6-8 एक्सिस में आ गए। ये स्थिति आपके लिए थोड़ा सा जो है वो परेशान करने वाली है। खासतौर पर ध्यान रखेंगे, गाड़ी धीमी चलाएंगे। उसका कारण यह है कि अष्टम के ऊपर अगेन एक बार 3 पाप ग्रहों का प्रभाव आ गया। मंगल चौथी दृष्टि से अष्टम को देख रहे हैं, सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं, राहु की दृष्टि भी उसके ऊपर पड़ रही है, और शनि वैसे ही षटाष्टक में है अष्टम से। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है अष्टम के लिए। सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है।
दुर्घटना हो सकती है, बॉडी के लोअर पोर्शन में कोई दिक्कत आ सकती है। जो लोग जिम करते हैं, जो लोग हैवी सामान लिफ्ट करने का काम करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा हैवी सामान इस महीने में लिफ्ट मत करिएगा, क्योंकि अष्टम आपका 3 पाप ग्रहों के प्रभाव में आ चुका है। सीक्रेसी का जरूर ध्यान रखेंगे। गुरु अब आपका पीड़ित हो गया। गुरु लीवर का कारक होता है। जब आपका गुरु कुंडली में पीड़ित हो जाता है तो लीवर से संबंधित इशू हो जाता है, और वो बैठा भी छठे में है, जो रोग ऋणी शत्रु का भाव है। तो राहु केतु एक्सिस में है, इसका पीड़ित होना वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, पैसे का ड्रेन आउट हो सकता है, यहां पर धन की हानि संभव है, क्योंकि आपका 12वां अभी भी मंगल के प्रभाव में है, राहु की दृष्टि है, और ये अच्छी स्थिति नहीं है खासतौर पर ट्रेड करने वालों के लिए। यहां पर एग्रेसिव ट्रेड नहीं करेंगे। यहां पर आप देखेंगे इस महीने के इर्द गिर्द आपको बाजारों में क्योस मचता हुआ नजर आएगा, बहुत भगदड़ मचेगी, और यहां पर बाजारों में गिरावट शुरू हो सकती है। इसलिए ध्यान रखेंगे, ये हमारे बाजार में नहीं होगा, ये पूरी दुनिया के बाजारों में हो सकता है। इसलिए इस महीने में खासतौर पर सतर्क रहेंगे। ये चार्ट ही अच्छा नहीं नजर आ रहा। ये किसी का चार्ट होना, किसी की कुंडली हो ये वाली, तो ये कुंडली बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि केंद्र खाली हो गया, शनि केंद्र में बैठ गया, बाकी ग्रह 6-8 पे आ गए, और मंगल यहां पर नीच हो गया 5th हाउस में। ये स्थिति अच्छी नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि शुभ ग्रह सारे ही आपके 6ठे 8वें में आ गए हैं, गुरु शुक्र और बुध। तो अगले महीने का चार्ट देखते हैं, अगले महीने के चार्ट में क्या बदलाव आता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर गुरु चंद्र मंगल केतु ये सारे ही 6 पे आ गए। ये सारे ही ग्रह शनि से 6 एक्सिस में आ गए। अब देखिए, बुध शुक्र शनि से षटाष्टक में, चंद्र मंगल गुरु केतु शनि से षटाष्टक में, सारे पाप ग्रह केंद्र में। यदि यहाँ पर चंद्र कुंडली बनाएंगे ना, गुरु को केंद्र में रखेंगे, तो सूर्य उसके केंद्र में आ जाएगा। अब ये कुंडली जब बनेगी ना चंद्र वाली, तो क्या बनेगा, चंद्र कुंडली के ऊपर से गुरु मंगल और केतु, इसके चौथे में सूर्य, और इसके 7वें में राहु। तो क्या हुआ, 4 पाप ग्रह केंद्र में आ गए। गुरु इस यहां पर आकर पीड़ित हो गया। ये कुंडली भी बाजार को गिराने वाली है। हो सकता है यहां पर आपको बाजारों में भारी भरकम गिरावट होती हुई नजर आए, इसलिए यहां पर सावधान रहेंगे। बाजार में आपके काम धंधे के लिहाज से भी ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि यदि आपके 10 नंबर की कुंडली बनाएंगे ना, 10वें भाव की कुंडली बनाएंगे, इसको धनु लगन की कुंडली बनाएंगे या धनु राशि की कुंडली बनाएंगे, तो जो 9वां भाव है ना, यानी कि जो आपकी कुंडली में इस समय 6ठा नजर आ रहा है, वहां पर मंगल केतु राहु और गुरु, सॉरी चंद्र और गुरु, ये इतने सारे ग्रहों का आना अच्छा नहीं है। तो अल्टीमेटली 10वें से 11 बुध और शुक्र ये अच्छे हो गए एक तरीके से आय के भाव से, क्योंकि ये धन को देखते रहेंगे लगातार। लेकिन अल्टीमेटली गुरु का 6ठे में जाना, केतु के साथ होना, मंगल के साथ होना अच्छा नहीं है। गुरु ज़्यादा पीड़ित है। गुरु इंपॉर्टेंट ग्रहों का घरों का कारक होता है, आय का कारक है, धन का कारक है, पंचम का कारक है, भाग्यस्थान का कारक है। वो ग्रह आपका पीड़ित हो जाएगा, और आपकी राशि का स्वामी भी है। तो अल्टीमेटली यदि वो पीड़ित है, 6ठे में है, तो आपको परेशान ज़्यादा कर सकता है। ये स्ट्रगल वाला महीना है। यहाँ पर थोड़ा सा मानसिक तौर पर अपने आप को तैयार रखकर चलेंगे, अदरवाइज यहाँ पर नुकसान हो सकता है। जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करेंगे। तो ये मीन राशि के लिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक का राशिफल था, और पूरा सारा कुछ आपके चार्ट के मुताबिक आपकी कुंडली को एनालाइज करके, मीन ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि मुझे लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ चार्ट को एनालाइज कर रहा हूं, और चार्ट को बिल्कुल वो भी शास्त्रीय विधान के साथ, जो जो शास्त्रों में दिया गया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।